तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। ठीक है, हम टेंसेस की जो बात कर रहे थे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हमने बताया आपको। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को। फिर उसके बाद हमने बात की टेंसेस की सीरीज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 पार्ट कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम डबल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। हम आज बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वो कन्वर्सेशनल इंग्लिश में, कन्वर्सेशन में और ग्रामर में भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में कोई काम जस्ट फिनिश्ड हुआ है। ठीक है, कोई भी काम अभी जस्ट फिनिश्ड हुआ है प्रेजेंट में, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे? जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, तो मैंने जो खाना खाया है वो जस्ट अभी खाया है, द वर्क हैज जस्ट फिनिश्ड। ठीक है, वर्क को खत्म हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी अभी जस्ट कहा गया है कि वो वर्क क्या हुआ, फिनिश हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को हम ऐसे ही पहचानते हैं कि जो वर्क है, द वर्क हैज जस्ट बीन फिनिश्ड एंड वी जस्ट इंडिकेट और सिंबलाइज। ठीक है, इसी तरह हम पहचानते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो ऐसे यूज किए जाते हैं। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, मैंने ये सेंटेंस आपको समझाने के लिए लिखा था। इसकी पहचान होती है, पहचान, इसकी पहचान क्या होती है? इसके अंत में सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का हिंदी में जब सेंटेंस को लिखते हैं तो उसकी पहचान होती है, इसकी पहचान होती है चुका है, लिया है, दिया है, दिया है, दिया है। ठीक है, चुका है, लिया है, दिया है, गया है। ठीक है, खाया है, सोया है, सोया है। ठीक है, कहने का मतलब है सेंटेंस के लास्ट में जो है वो हिंदी का जब सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में आ है, ई है, ए है आता है। ठीक है, आ है, ई है और ए है। ठीक है, ए है, इत्यादि, ये सब चीजें आती है। देखिए कैसे, गया है, आ का साउंड आया, चुका है, लिया है, दिया है, खाया है। अब ई है कैसे होगा? गई है, ठीक है, सोई है, गए हैं, खाए हैं, ठीक है, खरीदे हैं। तो ए है, आ है, ई है, ये मेन चीज कहा जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है ये सारी चीज। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रूल होता है वो देख लीजिए। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस पे बहुत मैटर करती है। ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हेल्पिंग वर्ब में कौन सी चीज लगाएं, मतलब कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएं। व्हेन वी टॉक अबाउट हैज और हैव, अगर हम बात करें हैज की और हैव की, प्रेजेंट परफेक्ट में ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, एक तो हैज, ठीक है, एक तो कौन सी, एक तो हैज और दूसरी हैव। हैज का यूज किसके साथ करते हैं और हैव का यूज किसके साथ करते हैं? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली कि हैज और हैव का यूज किसके साथ किया जाता है। ठीक है, विद whom we use, ठीक है, with whom we use has और have। ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट के सारे
पूरे सेंटेंसेस में, चाहे हम अफर्मेटिव नेगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव की बात करें या डबल इंट्रोगेटिव की बात करें, हैज और हैव पर ही पूरा सेंटेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बेस होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव। अब मैंने एक सेंटेंस लिया, आप इसके अकॉर्डिंग बनाइए। मैंने किताब खरीदी है, मैंने किताब खरीदी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई प्लस हैव प्लस खरीदने को क्या कहता है, क्या कहते हैं, बाय, बाय या परचेज, परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड बुक। ठीक, एक बुक है इसलिए। ये हो गया प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब देखिए हैज और हैव किसके साथ यूज करते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर कि हैज का यूज किसके साथ करें और हैव का यूज किसके साथ करें। ठीक है, तो हैज हम यहाँ पे आपको बताते हैं, हैज और हैव का जो यूज है वो कैसे किया जाता है। देखिए हैज जो है वो ही, शी, इट और अगर किसी का नाम है, ठीक है, नेम के साथ हैज का यूज करते हैं। और हैव का यूज किसके साथ किया जाता है, आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ किसका यूज किया जाता है, हैव का। ठीक है, हैज इनके साथ और हैव इनके साथ। ठीक है, ये हैज का यूज और ये हैव का यूज। अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये अफर्मेटिव हुआ। इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज या हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज या हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव नकारात्मकता को बताता है, नेगेटिविटी को बताता है। नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मकता। ठीक है, सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह ही बनता है, बस उसमें केवल नहीं का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज और हैव के बाद नॉट का यूज करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले इसका रूल देखिए कैसे बनाते हैं। इसका बनाने का जो रूल है नेगेटिव, ठीक है, पहले बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज, क्या, हैव। ठीक है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है नेगेटिव का रूल। ठीक है, किसका रूल होता है, नेगेटिव का। नेगेटिव सेंटेंस लिख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, रूल ही लिख दीजिए, रूल। ठीक है, नेगेटिव रूल। ठीक, अब एक सेंटेंस जल्दी से करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नेगेटिव की। मैंने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया, राम ने खाना नहीं खाया, श्याम ने खाना नहीं खाया है, गीता ने गाना नहीं गाया है। ठीक है, गीता ने गाना नहीं गाया है, गीता ने गाना नहीं गाया है। सिंपल। देखिए इसके रूल ऊपर लिखे हुए, इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैंने गीता, फिर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सिंगुलर है और नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं। ठीक है, गीता हैज प्लस नॉट, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग। ठीक है, सिंग, सैंग और संग, यहाँ संग का यूज करेंगे।
गीता हैज नॉट संग सॉन्ग, ठीक है, अ सॉन्ग। ये हो गया आपका, क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। गीता हैज नॉट संग सॉन्ग, ठीक है, ये नेगेटिव का था रूल, ठीक है। फिर मैंने कपड़े नहीं खरीदे हैं, आई हैव नॉट परचेज्ड क्लोथ्स, ठीक है। उसने सब्जी नहीं खाई है, ही हैज, उसने सब्जी नहीं खाई है, ही हैज नॉट ईटन वेजिटेबल, ठीक है। मैंने सब्जी नहीं खाई है, आई हैव नॉट ईटन वेजिटेबल। राम ने सब्जी नहीं खाई है, राम हैज नॉट ईटन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्या से मींस प्रश्न पूछने का ही कार्य होता है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस स्टार्ट क्या से, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा क्या राम नहीं आया है, सॉरी क्या राम आया है, तो क्या यूज करते हैं, आप लोग बोलते हो ना हिंदी में ज्यादातर, इसको कन्वर्सेशनल में, कन्वर्सेशन सेंटेंसेस में कैसे यूज करें, क्या राम आया है, क्या सीता आई है, क्या उसने खाना खाया है, क्या उसने कपड़े खरीदे हैं, क्या वो बाजार गया है, क्या वो लखनऊ गया है, ठीक है। ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि इनके स्टार्ट क्या किससे हो रही है, क्या से, ठीक है। इसमें एक श्रेणी क्वेश्चन वर्ड की भी होती है, वाई, ठीक, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं, ठीक है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक। तो क्या की हम बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव की ही बात कर रहे हैं, अभी वो क्वेश्चन वर्ड में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। WH श्रेणी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो क्या राम आया है, सिंपल सेंटेंस लीजिए, क्या राम आया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैज राम कम, ठीक है। देखिए हैज राम कम, क्या राम आया है, क्या सीता गई है, हैज सीता गॉन, ठीक है। देखिए इसका जो बनाने का रूल होता है, रूल जो होता है उसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज या हैव, आपको बताइए हैज का यूज किसके साथ करते हैं और हैव का यूज किसके साथ करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। इससे ये सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। इस रूल से ये सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है, क्या राम आया है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज टू, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, इसमें सब्जेक्ट केवल वर्ब दिया है, ठीक है। हैज राम कम, केवल आया है, वर्ब की बात हो रही है तो कम का यूज किया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, ठीक। हैज राम कम, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, या इसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, एक तो इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, दूसरा इसको भी बोला जाता है डबल इंटरोगेटिव। दो बार प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, कहने का मतलब क्या है, वी आर आस्किंग क्वेश्चन टू टाइम्स, और वी आर जस्ट टॉकिंग इन अ सेंटेंस इंटरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है।
डबल इंटरोगेटिव, ठीक। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इनको बोला जाता है, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव क्यों? क्योंकि इसका जो बनाने का क्या, राम ने खाना नहीं खाया, ठीक। क्या राम ने खाना नहीं खाया, एक तो नेगेटिव ऊपर से इंटरोगेटिव, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हैज, देखिए हैज और हैव का जो यूज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, ठीक है। तो हैज राम नॉट ईटन फूड, हैज राम नॉट ईटन फूड, ठीक है। इसका जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इसका रूल होता है, इसका रूल है, ये रूल है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस को हम अपनी कन्वर्सेशनल इंग्लिश में, ठीक है, कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए लिखने की और बोलने की भी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको चारों सेंटेंसेस को हमने बताया, ठीक है। चारों सेंटेंसेस के बारे में हमने बात की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बोलते रहिए, ठीक है। बोलते रहिए मीन्स ज़्यादातर लिखिए, सेंटेंस को क्लियर करिए और कोशिश करिए कि बोलें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और देखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद विवेक सर, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।